न मेरी आवाज़ हमेशा गूंजेगी, न सुनने के लिए हमेशा तुम होगे। तिनका तिनका पड़ा मिलूँगा मैं भी कहीं, और कहीं पे रेशा रेशा तुम होगे। साथियों, मनोज मुंतशिर के इस शायरी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा की तरह कंसीडरिंग ट्रूथ के इस सीरीज़ में 8वीं कड़ी में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लिया है। हर हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि निचोड़ सारांश आपको प्रस्तुत करूं, जिससे आपका समय बचे तथा आप जीवन में सफल हों। समय कम रहने के कारण भी असफलता हाथ लग सकता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट्स भी शेयर करें, ताकि अगली कड़ी से आप जल्द से जल्द रूबरू हों। दोस्तों, आज का विषय है शाकाहारी या मांसाहारी। ये बड़ा रसपूर्ण बात है कि मानव जाति को शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी। वेद हिंदू धर्म का मूल स्रोत है। वैदिक धर्म के अनुसार अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से हिंसा न करने की बात कही गई है। जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है, वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। पर हिंदू धर्म में कई जगह ये चर्चा होती है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों के अलावा भैंस का बच्चा, भैंसा तथा बैल आदि का बलि दिया जाता है। पर बलि तथा वेद, गीता, उपनिषदों का देन नहीं है। वेदों के अनुसार पशु हत्या पाप है। हमें मांसाहारी नहीं होना चाहिए। मांसाहारी होने या नहीं होने के लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण भी है, तर्क भी अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि स्लॉटर हाउस में जो डर आदि का वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वह जानवरों के मांस में भी आता है, वही खाने वाले में भी आ जाता है, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। कुरान के अनुसार कुछ जानवरों का मांस खाना चाहिए और कुछ का नहीं खाना चाहिए। जैसे कुरान के हिसाब से सूअर का मांस खाना हलाल नहीं है, क्योंकि ये साफ़ सुथरा फूड नहीं है। विज्ञान के अनुसार भी सूअर के शरीर में टैनिया सोलियम नामक एक बैक्टीरिया होता है, जो सीधे मस्तिष्क पर असर करता है, और इसके अलावा ये 72 किस्म की बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। ये बात कुरान में 1400 साल पहले कहा गया है। पूरी दुनिया में ये बड़ा वाद विवाद का विषय रहा है। मांसाहारी लोग मांस खाने के पक्ष में होते हैं, जबकि शाकाहारी लोग इसे जीव हत्या से जोड़ते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार रोगोपचार में कभी कभी मांस खाना शरीर की पुष्टि हेतु जरूरी माना गया है, पर जिह्वा के स्वाद एवं नियमित सेवन के लिए नहीं। अगर अहिंसा पर जाएं तो मछली का तेल, सांप का जहर, बकड़े की हड्डी का रस, खरगोश के खून का भी औषधीय उपयोग होता है। वाजसनेयी संहिता में गोमांस खाने की बात की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में बलि की बात है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी बलि की चर्चा की गई है। मैं अपनी बात करूं तो एक बार मुझे लगा कि मेरा हृदय धक से रह गया, तो मैं 2 मुर्गी का अंडा खा लिया, तो फिर से ठीक हो गया। मेरे कुछ अन्य संबंधियों को भी डॉक्टर मांस खाने का सलाह दिया था जब वो बीमार थे, जो अनिवार्य था। साथियों, हम जैसे जैसे बुद्धि और ज्ञान से परिपक्व होते जाते हैं, बाल की खाल निकालने लगते हैं। मानव जाति की आरंभिक अवस्था को लें, उस समय न प्रिंटिंग प्रेस था, न किताब था, न ही मनुष्य ज्ञानी था। मांस तो खाता था। कल्पना करिए कि सभी मानव जाति मांस खाना छोड़ दे तो क्या होगा, तब ये अलग मुद्दा बन जाएगा। अब मानव जाति का ज्ञान बहुत बढ़ गया है। वो जानते हैं कि सावन के महीने में मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से आर्द्रता, नमी बढ़ जाती है, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। कितना खाएं, क्या खाएं, कब खाएं, हर जगह में अनुशासन हो तो कभी कभी मांस खाने में दिक्कत नहीं होगी, पर अत्यधिक नहीं, क्योंकि आंत में सड़ने की बात फिर आ जाएगी। प्राकृतिक रूप से देखें तो खाद्य श्रृंखला, जो फूड चेन की हम बात करते हैं, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा।
फूड चेन क्या है? द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। यहाँ मैटर और एनर्जी की बात शुरू हो जाती है। देखिए सीधा फंडा है, मध्यम मार्ग होना चाहिए। अधिक कम होने से परेशानी शुरू हो जाती है, ध्यान रखें।